गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम लोग विविध प्रश्नावली देखेंगे। इसका पहला प्रश्न दिया गया है, यदि समीकरण ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं, इनके मूल क्या हैं? अल्फा और बीटा हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है आप सभी को। किसका मान ज्ञात करना है? अल्फा प्लस बीटा। अब ध्यान दीजिएगा, अल्फा और बीटा मूल हैं और इनका योगफल यानी मूलों का योगफल पूछा जा रहा है और मूलों का योगफल होता है माइनस बी बाई ए। ठीक। अब अगर हम इसकी तुलना स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से करें तो हमको क्या मिलेगा? माइनस तो है ही, b का मान यहाँ से तुलना करेंगे तो देखिए b के जहाँ पे माइनस बी है यहाँ पर, तो हम माइनस बी ले लेंगे और a की जहाँ पर a ही है तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये क्या हो गया? माइनस से अंदर गुणा हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये b बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपसे पूछा जा रहा था और अल्फा प्लस बीटा का मान यही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a के शून्यक अल्फा और 2 अल्फा हैं, इनके शून्यक कौन है? अल्फा और 2 बाई अल्फा। तो आपसे a का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो ठीक है, ध्यान दीजिए, शून्यक दिया गया है अल्फा और 2 बाई अल्फा। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो देखिए फिर ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, फिर कैलकुलेशन आपका टिपिकल हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको गुणा कर देते हैं तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, क्योंकि हमें ए का मान ज्ञात करना है। तो अगर अल्फा इंटू 2 बाई अल्फा हम करते हैं तो ये क्या हो गया? मूलों का गुणनफल, और मूलों का गुणनफल होता है सी बाई ए। ठीक है, यहाँ पे अल्फा से अल्फा कट गया, बचा 2, और यहाँ पर अगर हम तुलना करेंगे तो सी का मान हमको मिलेगा 2a। किससे तुलना कर रहे हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो सी का मान हमको मिल गया 2a। अब ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से 1 है। तो यहाँ पर देखिए ए इक्वल टू क्या मिला? 2 इधर गुणे में इधर बटे में चला आएगा, यानी 2/2 हो जाएगा। ए का मान आपको क्या मिल गया? 1। यही आपका उत्तर हो गया, ए का मान आपको निकालना था। तीसरा प्रश्न है, वह द्विघात बहुपद याद कीजिए, वह द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यक √2 + 3 है। यानी अगर हम मान लें पहला शून्यक अल्फा है तो इसका मान √2 + 3 है, और दूसरा है √2 - 3। ठीक है, पहला शून्यक अल्फा और दूसरा बीटा, इसका मान है √2 + 3, इसका मान √2 - 3। अब वो कह रहा है कि ऐसा द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यक ये हों, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? शून्यकों का योगफल निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्यों निकालना है अभी पता चल जाएगा आप लोगों को। तो √2 + 3 अल्फा हो गया और प्लस √2 - 3 बीटा हो गया। अब +3 - 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 2√2। शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए। सी नहीं, सॉरी, शून्यकों का गुणनफल हमको निकालना है, ऑलरेडी मान दिया गया है। ठीक है, तो √2 + 3 और ये हो गया √2 - 3। तो जब एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b, तो क्या हो जाता है? √a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये हो गया आपका 2, √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9। तो यानी अल्फा बीटा आपका क्या मिला? -7। ठीक है, अब हम लोगों को बहुपद याद करना है, तो हम लोग जानते हैं बहुपद का इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर
अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2√2, तो ये हो जाएगा 2√2x प्लस अल्फा बीटा का मान है -7, तो यहाँ -7 रख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x -7, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आप लोगों को प्रश्न समझ में आ गया होगा। हमने अल्फा बीटा का मान इसीलिए निकाला था क्योंकि बहुपद में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान रखना पड़ता है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, एक तरीका और था, अगर आप x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा कर देते तब भी बहुपद का मान आ जाता, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाता। और ये हमको दिख रहा था प्लस माइनस में, तो हमने देखा इसको काटने में आसानी होगी, इसलिए हमने मूलों शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाला। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बहुपद f ऑफ x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के शून्य 3 प्लस √7, मान लीजिए अल्फा, और दूसरा शून्यक है 3 माइनस √7, तो k का मान ज्ञात करना है। अब देखिए, आपको पता है कि मूलों का शून्यक अगर हमें पता हो तो उनका, देखिए मूल और शून्यक एक ही चीज है। अगर मूलों का गुणनफल बात हो रही है या योगफल, तो समझ लीजिए शून्यकों के गुणनफल या योगफल की बात हो रही है। तो अल्फा और बीटा दो शून्यक है, हमको साफ साफ दिख रहा है k का मान कब निकलेगा, जब हम c/a का इस्तेमाल करेंगे, और c/a का मतलब हो गया शून्यकों का गुणनफल, ठीक। और शून्यकों का गुणनफल आराम से हो भी जाएगा क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। तो हम लोग लगाएंगे मूल शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। शून्यक हो गए आपके 3 प्लस √7 और 3 माइनस √7। c आपका है k और a है आपका 1। अब इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी का हो a प्लस बी माइनस a माइनस बी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस इसका रूट हट जाएगा 7 इज इक्वल टू k। यहाँ से आपको k का क्या मान मिल गया, 9 माइनस 7 2, और यही आपका उत्तर हो गया। k का मान आपसे पूछा गया था। पांचवा प्रश्न है, यदि बहुपद p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं, इनके शून्यक कौन है, अल्फा और बीटा हैं, तो तब एक अन्य द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 1/अल्फा एंड 1/बीटा हो। हमको ऐसा बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यक 1/अल्फा और 1/बीटा हो। तो इसका ध्यान दीजिए, समझने के लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर, तो इसका बहुपद ज्ञात करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू एक्स प्लस 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, ठीक है। यही 1/अल्फा एंड 1/बीटा से संबंधित बहुपद तैयार होगा। इसका मतलब ये है, इसको देख करके हम समझ पा रहे हैं कि अगर हम 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकाल लें और 1/अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लें तो इसमें मान रखने पर हमें बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम मान निकालते हैं। इससे पहले हम यहाँ पर इसके शून्यक जो दिए गए हैं अल्फा एंड बीटा से, हम इनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल पहले ज्ञात कर लें। तो ये हो जाएगा माइनस b/a, -4 है b का मान और a का मान 3 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 4/3 हमको मिल गया। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल निकाल लें तो c/a, तो c आपका -7 है और a आपका 3 है, तो ये हो गया -7/3। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमने इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करके b और c का मान रखा है, ठीक है। अब हमको निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। तो इसका
एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, और यहाँ से देखिए अल्फ़ा से अल्फ़ा डिवाइड करेंगे बीटा बचेगा, बीटा वन जा बीटा, फिर बीटा से बीटा डिवाइड करेंगे कट जाएगा, अल्फ़ा बचेगा, तो अल्फ़ा। यानी ये देख सकते हैं चाहे आप बीटा प्लस अल्फ़ा कर लीजिए चाहे अल्फ़ा प्लस बीटा, बात एक ही है। अब इसका मान रख देते हैं हम लोग, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 4/3 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है -7/3। और हम जानते हैं जब बटे का बटे होता है तो पलट जाता है, तो 4/3 गुणे 3/-7, तो 3 से 3 कट गया, क्या आया -4/7। ये आपका आ गया 1/α प्लस 1/बीटा का मान। अब हम निकालेंगे 1/α इंटू 1/बीटा, शून्यकों का गुणनफल। तो 1 इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/α बीटा हो जाएगा, और अल्फ़ा बीटा का मान -7/3 है, तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा -3/7। अब हम इसका मान यहाँ पर रख देते हैं, तो x² माइनस 1/α प्लस 1/बीटा का मान 4/7 है, तो 4/7 रख दिया जाएगा यहाँ पर, इंटू एक्स प्लस 1/α इंटू 1/बीटा का मान हमने -3/7 निकाला है, तो -3/7 रख देंगे। अब हम लोग एक काम करते हैं, 1/7 को बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 7x², यहाँ पे 7 बाहर आ चुका है तो -4x, और यहाँ पर प्लस माइनस 3, यही आपका बहुपद हो गया, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 7 इसलिए लिखा गया क्योंकि जब हम इधर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बैलेंस बराबर होना चाहिए। देखिए 1/7 1 इंटू 7 करेंगे तो 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, बाकी उस दोनों में 1/7 था ही तो उसको हमने बाहर कर लिया। इसी प्रकार आप लोग प्रश्न संख्या 6 पर देखिए, एक द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा इस प्रकार हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 24 एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -8, नहीं +8। अतः द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है तथा बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों की जांच कीजिए। तो ठीक है, हमें ऐसा बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का मान निकाल लेंगे। जब हमें अल्फा और बीटा का मान मिल जाएगा तो हम लोग लिखेंगे x माइनस पहला शून्यक इंटू एक्स माइनस दूसरा शून्यक, तो हमें बहुपद प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हम उसके संबंधों की जांच कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, अगर इसको हम 1 मान लें समीकरण, इसको 2 मान लें, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, बायां पक्ष बाएं पक्ष में हमने जोड़ दिया, दायां पक्ष दाएं पक्ष में, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, 2 अल्फा इज इक्वल टू 32, अल्फा इज इक्वल टू 32/2 दैट इज 16। अल्फा का मान कितना आ गया, 16। अब हम किसी में भी अल्फा का मान रख देंगे तो हमें बीटा का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 1 में अल्फा का मान रखने पर तो अल्फा का मान हम रखेंगे 16 प्लस बीटा बराबर 24, तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 24 ऋण 16 दैट इज 8। ठीक है, तो बीटा का मान 8 आ गया। अब हमको ऐसा बहुपद ज्ञात करना है जिसका शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। x का मान रख दीजिए, सॉरी अल्फा का मान रख दीजिए आप 16 और बीटा का मान रख देंगे 8, गुणा कर लीजिए इनको, तो x इंटू एक्स² माइनस 16x, -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x प्लस 16 × 128। ठीक, अब देखिए 16 8 24 हो गया, x² माइनस 24x प्लस 128। अब
हमको बहुपद क्या प्राप्त हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 24x और प्लस 128। अब हमको क्या करना है, संबंधों की जांच करना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए माइनस बी बाई ए के, और अल्फा प्लस बीटा का मान 24 यहाँ पर है तो रख दीजिए। अच्छा, बी और ए का मान यहाँ से रखेंगे तो बी हो गया माइनस 24 और ए हो गया 1। और 1 मिनट, बी का मान माइनस 24 और यहाँ माइनस पहले से है, तो ये कहाँ क्या मिल गया आपको, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल मिल गया। तो पहला संबंध तो सत्यापित हो गया। दूसरे की बात कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा क्या है आपका 16 है और बीटा क्या है 8 है, तो 16 गुणे 8 बराबर सी का मान है 128 और ए का मान है 1, तो 16 अट्ठे 128 हो गया। इसका भी LHS RHS के बराबर आ गया, तो सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, इसके बाद है अंतिम प्रश्न इस प्रश्नावली का, और विविध प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। इसके पश्चात ये अध्याय समाप्त हो जाएगा और अगले वीडियो हम लोग अध्याय 3 पढ़ेंगे। 7वां है, यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद px के शून्यक हैं तो p ऑफ x का मान दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k। और जबकि इसके शून्य कौन है, अल्फा और बीटा, जो कि संबंध अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बराबर 21/4 को संतुष्ट करते हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग देखें यहाँ पर जरा इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई, 2 अल्फा बीटा में से 1 अल्फा बीटा माइनस हो जाएगा तो प्लस 1 अल्फा बीटा मिल जाएगा, बाकी चीज़ें सेम हैं। ठीक, हमने समझ लीजिए एक अल्फा बीटा जोड़ा है और एक को घटाया है। ऐसा क्यों किया है, ये देखिए, अब आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है, यानी हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योगफल है और अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल है, तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए तो माइनस 5/2 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए तो k/2 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग इसका मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा है k/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 25/4 आ जाएगा, ऋण k स्क्वायर k/2 बराबर 21/4। तो 4 से गुणा कर देते हैं हम पूरे समीकरण में, तो यहाँ बचेगा 25, यहाँ बचेगा 2k और यहाँ पे बचेगा 21। 2k को उधर ले जाएंगे हम, तो 2k उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 21 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 25 ऋण 21 हो जाएगा, तो 2k इक्वल टू 4, तो k इक्वल टू 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी k का मान हमको क्या मिला 2। तो इस प्रकार से आप लोगों की विविध प्रश्नावली समाप्त हुई। धन्यवाद।